हेलो बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, योग्यताएं, निर्वाचन, और उसके आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की समकालीन शक्तियाँ व संकटकालीन शक्तियाँ के दो प्रकार की उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समकालीन शक्तियाँ में क्या है। कि सबसे पहले समकालीन शक्तियों में कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो वह अपने आप करेगा और या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। या तो वो अपने आप करेगा उन कार्यों को या फिर जो उसके अधीन अधिकारी हैं उनके द्वारा कराएगा। और इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा या और सरकार के समस्त जो निर्णय हैं वह राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। ये सबसे पहली शक्ति कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति की। उसके बाद नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। नियुक्ति संबंधी जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, विदेशों में राजदूत की नियुक्ति, और इसके जो है भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति आदि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। और जहां राष्ट्रपति उन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है वहीं दूसरी ओर उन पदाधिकारियों को वह पद से हटा भी सकता है। ये उसकी नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। इसके बाद जो आती हैं वो शासन संचालन संबंधी शक्तियां आती हैं कि राष्ट्रपति को शासन के संबंध में महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान है। जैसे कि देखा जाए शासन के सुचारू रूप से संचालन हेतु राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है। वह संसद व दोनों सदन मतलब राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी व न्यायाधीश व कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद आती है क्षमादान की शक्ति, जिसे हम न्यायिक शक्तियों के तौर पर जानते हैं कि अगर किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उस व्यक्ति को क्षमादान करने या दंड को स्थगित माने मतलब कम करना या उसके दंड को स्वरूप को बदल देना। मतलब अगर मृत्यु दंड मिली है तो उसको आजीवन कारावास दे देना। ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श के तहत करेगा। और राष्ट्रपति इसे दंड को मंत्री परिषद के परामर्श के तहत करेगा। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो वो उसके मृत्यु दंड को क्षमा भी कर सकता है। अब बात आती है संकटकालीन शक्तियों की कि संकटकालीन युद्ध तथा भारी आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न संकट शक्ति कि अगर हमारे देश में किसी मतलब युद्ध की स्थिति बन जाती है या बाहरी किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कि हमारे देश के अंदर भारत या किसी ऐसे भाग को सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है तो आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है, जो अनुच्छेद 352 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। और संकटकालीन घोषणा के लिए राष्ट्रपति किसी प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। वह नई घोषणा द्वारा अपनी संकटकालीन घोषणा को समाप्त भी कर सकता है। इसके बाद आती है दूसरी जो है 355 के अनुच्छेद के अनुसार कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन घोषणा कि संविधान के अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि अगर राज्यों के भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति से आंतरिक से रक्षा करे और वह देखे कि राज्यों का संचालन संविधान के अनुसार कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 356 के तहत यदि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल के प्रतिवेदन व अन्य प्रकार से ज्ञात किया जाए, या तो उसे राज्यपाल बताए या फिर अन्य किसी से उसे ज्ञात हो जाए, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है, जो हमारे 356 में कहा गया है।
नेक्स्ट है वित्तीय संकट की स्थिति व आपातकाल की घोषणा कि संविधान के अनुच्छेद 360 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राष्ट्रीय की आय वित्तीय जो है उसमें उसकी साख को खतरा है, मतलब उसकी आन को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। और इस प्रकार घोषणा की अवधि 2 माह तक होगी, मतलब 2 महीने तक होगी, और उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसे प्रस्तुत करना आवश्यक माना गया है। परंतु अगर बात करें तो अभी तक कोई वित्तीय संकट की घोषणा नहीं हुई है। ये हमारे राष्ट्रपति का टॉपिक था। इससे आगे जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, कार्यकाल क्या है, ये सब अगली वीडियो में पढ़ेंगे।